हेलो, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई थिंक मज़े में होंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। ओह, वेरी गुड, गुड गुड। एक सेकंड दीजिएगा जरा। ऐसा भी कुछ है क्या? मुझे तो पता नहीं था। बीपीएससी बाय निधि मैडम, या ऐसे अलग से बनाना पड़ेगा क्या मुझे भी? बीपीएससी बाय नवनीत सर। टेलीग्राम पर एक आईडी है। टेलीग्राम चैनल एक बनाना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पता नहीं। ब्राइटनेस क्यों नहीं बढ़ रही? अभी आवाज बढ़ी? पहले से तेज हुई कुछ आवाज?
सब राइट है। चलिए सब राइट है तो रॉन्ग भी कर देते हैं कुछ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देखते हैं कौन सा ऑन हो रहा है। ऑन हो जा। दो दो खुल गए, कभी तो एक भी नहीं, कभी दोनों। आज हम शब्द विचार पर चलेंगे। कल मैंने बोला था आपको कि हम करेंगे शब्द विचार ना। संबंधित प्रश्न क्यों दे रहा है? लो, आपके सामने मैं लगा रहा हूं। सिर्फ आवाज आ रहा, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या? हम्म? अब देखिए, अब भी दिखाई नहीं दे रहा हूं। चलें, देखो आज एक चीज समझना कि हिंदी में शब्द को बनाने के लिए, जैसे ऐसा तो है नहीं कि सारे शब्द अपने आप आ गए हैं, हिंदी भाषा तैयार हो गई है। हिंदी भाषा को बनाने के लिए लोग उसको सही तरीके से बोल सके, व्याकरण की उत्पत्ति, व्याकरण को बनाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया। कुछ बोलते समय कभी कभी ऐसे शब्दों को भी हम इस्तेमाल करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है ना। भाई कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं, अरे चाय पानी तो ठीक है, चाय वाय ले आओ, खाना वाना ले आओ, घूमने शूमने चलें कहीं। अब ये क्या है जो साथ में हम लगा रहे हैं? वैसे तो ये पूरक शब्द हैं, लेकिन ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो किसी भी शब्द के साथ में सिर्फ उसको सहयोग देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह हमारे पूरक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। मतलब पूरक शब्द कह लीजिए, या उसको कहते हैं हम निरर्थक शब्द। तो शब्दों की भेद की दृष्टि से देखो, आपके सामने एक टेबल दिया है मैंने, यहां पर दो तरह के शब्द आपको नजर आ रहे हैं। एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द, है ना। सार्थक और निरर्थक, बिल्कुल सही लिखा है कि भाई कोई हल्ला गुल्ला मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो। अब गुल्ला क्या है? हल्ला तो ठीक है कि शोर शराबा मत करो, उसी तरीके से
अब हम बात करेंगे सार्थक शब्दों को। निरर्थक में देखो कुछ है ही नहीं आगे, जो निरर्थक है उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन सार्थक शब्दों को हम कई भागों में बांटते हैं, क्योंकि सार्थक शब्दों का व्याकरण में काम होता है, निरर्थक शब्दों का व्याकरण में काम नहीं होता है। लोग आम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग कर लिया करते हैं, ठीक है ना। आप कहें तो मैं जरा कमेंट बंद कर देता हूं, सुन लो। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका हम व्याकरण में प्रयोग करते हैं। निरर्थक शब्द जो किसी को हम शब्द को बोलने के लिए पूरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनका विशेष काम नहीं होता, सिर्फ पूरक के रूप में काम करते हैं। तो रचना के आधार पर अगर हम बात करते हैं, सार्थक शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? देखो, शब्द विचार, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, बहुत बार प्रश्न आपके दिमाग में आता है। सब पहला तो प्रश्न आपके दिमाग में यही आता है कि शब्द कहते किसे हैं, है ना। ये प्रश्न आता है आपके मन में, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द क्या होते हैं, शब्द विचार क्या होते हैं। इन सबको सुनने से पहले, अभी हम आगे बताएंगे आपको, पहले इसको एक बार भेद देख लो। आगे है यहाँ पर पढ़ाने के लिए, मैं थोड़ा सा पीपीटी पे आता हूँ, आपका कमेंट नहीं देख पाऊंगा थोड़ी देर, तो ध्यान दीजिएगा। है आगे एक एक चीज समझाऊंगा। पहले देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों को हम रचना के आधार पर 1, 2, 3 और ये 4 भागों में हमने बांट दिया, ठीक है ना। कितने भागों में बांटा हमने? 4 भागों में। कौन कौन सा? एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना को एक नाम हम और देते हैं जिसको हम कहते हैं व्युत्पत्ति। क्या कहते हैं? व्युत व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति को हम नाम देते हैं इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर। और उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। फिर आता है, इसको एक नाम और देते हैं विकार के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। अब बड़े ध्यान से समझना जो जो मैं समझा रहा हूं। यहां पर मैंने 3 चीजें अलग से नई लिखी हैं। कई बार पेपर में हमारे उत्पत्ति ना दे करके इतिहास दे देता है, और कई बार रचना ना दे करके व्युत्पत्ति दे देता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर व्युत्पत्ति या रूपांतरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, टोटल 4 प्रकार से हम इसको बांटते हैं, ठीक है। कितने भागों में बांटेंगे? 4। कौन कौन सा? खाना पीना अलग चीज है ना, खाना पीना तो अलग है। जैसे खाना वाना, पानी सानी, वो निरर्थक में जाएगा, वहां मत जाओ अभी। अभी उसको दोबारा से मैं लास्ट में अगर होगा कंफ्यूजन तो बता देना, पहले अभी यहीं पर रहो। 4 में नाम सुन लो। रचना को हम क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति। बड़ा ध्यान से समझिए, रचना को व्युत्पत्ति कहते हैं, रचना को व्युत्पत्ति कहते हैं। दूसरा, रचना को हम बनावट भी कहते हैं। रचना को क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति भी कहते हैं, बनावट भी कहते हैं, ठीक है। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और विकार के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर। अब अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं, या व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर हम बात करते हैं, तो इसके होते हैं हमारे कितने? 3 भेद। रूढ़ शब्द,
यौगिक शब्द योग रूढ़, ठीक है। कई कई बार यहां पर योग रूढ़ की जगह समास रूढ़ भी लिखा जाता है। क्या लिख दिया जाता है? समास रूढ़। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे नोट करते रहो अपने कॉपी में। हो सकता है मैं यहाँ पीडीएफ में दे रहा हूं तो इतना लिखवा दे रहा हूं, बाकी पीडीएफ में ना मिल पाए ये लिखा हुआ, क्योंकि अगला पेज करते ही मिटाना पड़ता है। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक। अब आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं? तो इतिहास के आधार पर हमारे भेद होते हैं 5। 4 ही लिखे हैं, 5वां मैं लिख देता हूं यहां पर, एक देशज भी है। तो ये कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, संकर, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। प्रश्न जब पूछा जाता है ना उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना कि उत्पत्ति अर्थात इतिहास के आधार पर जो पहले से ही है, तत्सम, तद्भव, क्योंकि शब्दों का विकास जिसका संस्कृत से हुआ डायरेक्ट, वह तत्सम। जो संस्कृत के बदले हुए रूपों को हिंदी में शामिल किया गया, वह तद्भव। जो किसी अन्य देश से हिंदुस्तान में मतलब हिंदी भाषा में शामिल हुए विदेशी, जो शुरू से ही भारत के किसी न किसी क्षेत्र में बोले जाते रहे हैं, प्रयोग करते जाते हैं, उनको हम कहते हैं देशज। लेकिन कुछ विदेशी और देशज शब्दों के मिलने से या तत्सम और देशज शब्दों के मिलन से, तद्भव या संकर विदेशी शब्दों के मिलने से नए शब्द का जो निर्माण होता है वो संकर शब्द कहलाता है। संकर का मतलब होता है मिश्रित, तो जो मिला जुला करके बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम यहां पर विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर बाबू भेद होते हैं पहले तो 2। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अब विकारी में अगर हम बात करते हैं, विकारी में बात करते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 भेद होते हैं जिनको हम विकारी कहते हैं, अर्थात जिसमें रूप में परिवर्तन होता है, जिसमें बदलाव होता है, जो अपने लिंग, वचन और काल कारक के अनुसार अपने में परिवर्तन कर लेते हैं, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल है। कई कई बार यहां पर आपको ना इतिहास के आधार पर, जैसे मैं बता रहा हूं, उत्पत्ति के आधार पर बता रहा हूं, एग्जाम में मैंने देखा कई बार एक शब्द और यूज कर लेता है, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा, साथ साथ में लिखते रहना। ये स्रोत के आधार पर भी पूछ लेता, तब भी आप समझ लेना कि यह उत्पत्ति के आधार पर ही पूछ रहा है। अब अविकारी में देख लो, अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसमें आ जाता हमारा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। 4 भेद होते हैं अविकारी के और 4 भेद होते हैं विकारी के। ठीक है। एक कुछ चीजें मैं यहां पर आपको अभी बताऊंगा। अभी देखो, पहले अर्थ के आधार पर देख लो, फिर आगे बताता हूं। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। ठीक है, ये टेबल आपने नोट कर ली होगी। इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं था सर, पीपीटी में ऐसे ही दीजिएगा। ये जो टेबल बनी, ये तो टेबल आपके पास जाएगी पूरी, लेकिन ये वाला ना साइड में आप लिख लेना, ये लिख लो कहीं। रचना को ही क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति और बनावट। उत्पत्ति को इतिहास या स्रोत कहते हैं। विकार को रूपांतरण कहते हैं। इतना चीज तो लिख लो। हम्म पीडीएफ तो रोज डालता हूं, एप्लीकेशन पे भी डाल देता हूं अब, लेकिन मैंने आज जिससे सोचा है, आप लोगों का एक कोई टेलीग्राम चैनल बना देता हूं आज मैं, एक है ना, टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा। उसमें मैं ये सारी पीडीएफ जो आपको बीपीएससी में पढ़ा रहा हूं, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है ना? ठीक रहेगा कि नहीं बताएं? आप लोग वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं।
है ना? ये अच्छा रहेगा ना? अब चलें, एक चीज और लिखिएगा। स्रोत के आधार पर जब हमसे पूछा जाता है, स्रोत के आधार पर, यहां आगे लिख देता हूं जरा, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, तो स्रोत के आधार पर इनको हम दो भागों में बांटते हैं। स्रोत के आधार पर जैसे शब्दों की रचना को हम दो भागों में बांटते हैं। एक में क्या आता है? तत्सम और तत्सम कौमा तद्भव और अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम, ये तीन भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम। आपने देखा होगा कि कल 5 बजे वाली क्लास में, 5 PM वाली क्लास में, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन अर्ध तत्सम के करवाए थे और पूछे भी थे। तो अर्ध तत्सम क्या होता है हम यहां पर आपको बताएंगे, ठीक है ना? ये ए भाग होता, और बी वाले भाग में आपको पता है कि तीन होते हैं। कौन सा? एक होता है देशज, दूसरा होता है विदेशज, और तीसरा होता है संकर। अगर स्रोत के आधार पर पूछेगा तो ऐसे आप बांटेंगे, ठीक है ना? स्रोत के आधार पर 6 हो जाएंगे, तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। ये 6 भेद हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, सर एक बात पूछनी थी, बिल्कुल पूछ लो मुन्नी कुमारी जी, पूछिए। अभी तो मैं हूं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, पूछो क्या पूछना है। सर हमने टीजीटी मैथ के लिए बैच लिया था पर आज तक भी क्लास नहीं हुआ है, कैसे होगा सर? अब आपका जनरल पेपर वाला पार्ट है तो मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, एकदम सारी चीजें नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ। सारी चीजें मैं करवा रहा हूँ अपने विषय के बारे में, मैं आपको बिल्कुल कहीं भी निराश नहीं करूंगा। वीडियो क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा है, ब्लर है। मैथ 20 जुलाई से स्टार्ट होगा, देखो बता दिया बच्चे ने कि 20 जुलाई से स्टार्ट होगा मैथ। नहीं दिख रहा क्लियर, चलो मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं, अगर नहीं दिख रहा तो लो जी। अभी देखिए पहले से काफी क्लियर होगा। पहले से कुछ क्लियर है? देशज, विदेशज और संकर, सा पे छोटे सा खाली छोटा वाला, और अंक की बिंदी, और का खाली र खाली, संकर। चले अब आगे बढ़ते हैं। टेन सेकंड के लिए बैक कर दूं? लो देखो,
संकर, देखो संकर का मतलब होता है, जैसे आपने संकर धान, संकर गेहूं, संकर प्रजाति की चीजें देखी है ना, तो संकर उसे कहते हैं जो मिश्रित हो। जैसे सुअर और गाय के ब्रीड से बनाया गया जर्सी गाय है ना, लगभग उससे मिलता जुलता है ना जर्सी गाय, तो वो बताया नहीं जाता है, तो जर्सी गाय क्या है, संकर प्रजाति की है, मिला हुआ। मैं तो पटना नहीं आ रहा हूं, देखो भाई, टीम जा रही है, कैमरा भी ओपन है, मैं बैठा हुआ हूं, दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या? चलें आगे, अब बढ़ते हैं। हम्म। हम्म। मैं वैसे आ जाऊंगा पटना, अब देखो जिसको जिसको भेजा जाएगा भाई वही जाएंगे ना। आपके निधि मैडम जा रही हैं, आयुष सर जा रहे हैं। मैंने चलो जब पटना की धरती मुझे बुलाएगी तो मैं भी जाऊंगा। चलो यहां पर देखो विस्मय आदि बोधक दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेष। अब इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब पहले पढ़ तो लो, पहले इतना तो समझो। छठ पूजा में तो अब की मैं पटना आना चाह रहा हूं। हम्म। चलें जरा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ। अब शुरुआत करते हैं जरा हम पढ़ने की। ये तो हो गई आपको डिस्क्रिप्शन, ये हो गई चीजें जो मैंने स्रोत के आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर मैंने आपको बताया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं जोड़ूं, आप लोगों के लिए कोई ग्रुप बनाऊं, तो आप लाइफ टाइम जुड़े रहें मेरे साथ में। देखो पढ़ाई के साथ साथ में आगे भी बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती रहती हैं, टीचर बन रहे हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं रहती हैं, तो आप लोग जरूर जुड़े रहें, मैं तो यही उम्मीद करूंगा। और आपके लिए अब पहले हम बात करते हैं शब्द विचार की परिभाषा। शब्द विचार की परिभाषा, शब्द विचार आखिर होता क्या है? हम्म, किसे कहते हैं शब्द विचार? देखो 8810205621, इस नंबर से रहेगा टेलीग्राम मेरा जो है, बनाऊंगा मैं आज, ठीक है ना। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि मुझे टेलीग्राम चैनल कैसे बनता है? यू रिमेम्बर दैट? तभी तो मैं बनाऊंगा। चलो अब यहां पर बात करते हैं शब्द विचार की परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों से बने हुए ऐसे समूह को हम शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है।
मेरे में तो कहीं दिखता ही नहीं कि क्रिएट न्यू चैनल। कैसे पता करेंगे हम? ग्रुप दिखता है, चैट नहीं दिखता। कोई बात नहीं, जिसको पता होगा मुझे एक बार फोन कर लेगा। आज मैं घर से ही क्लास लूंगा। चलें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोगों को पीडीएफ वगैरह वहां पर भेज दूंगा, और साथ में बहुत सारी जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उसके लिए एक पर्सनल ग्रुप भी बना दूंगा, जिसमें आप लोग शेयर करके बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वर्ण और अक्षर एक नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है और उसको समझा दिया। अगर वर्णमाला की क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। वर्ण और अक्षर दोनों अलग अलग होते हैं, इसको मैंने आपको पहले ही समझा दिया, और कैसे है उसको मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अब बात करते हैं दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में क्या कहें? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे संतरा, कबूतर, टेलीफोन, गाय, घर, हिमालय, कमल, रोटी, ये सब क्या है? ये हमारे शब्द हैं। शब्द बने हुए वर्णों के मेल से बनने वाले को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सिंपल सा। हम्म। आगे देखिएगा। इन शब्दों की रचना को दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है, और वर्णों के मेल सार्थक हैं जिनका किसी न किसी का अर्थ का बोध होता है। जैसे घर शब्द है, घर में दो वर्ण है जिसका अर्थ होता है मकान। अब लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए। और व्याकरण के लिए निरर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि अगर हम व्याकरण करना चाह रहे हैं, व्याकरण में पढ़ना चाह रहे हैं, तो वहां पर कोई बात नहीं, आज मैं पूछ पाछ के बना दूंगा और कल तक आपको दे दूंगा। मैंने सोच लिया है, अब चैनल बनाऊंगा। ग्रुप नहीं बनाऊंगा, ग्रुप बाद में बनाऊंगा, डिस्कशन। पहले चैनल रहेगा। चैनल से दो फायदा होता है ना। दो फायदा ये होता है कि उसमें कोई किसी को पर्सनल बात नहीं कर सकता है, किसी का नंबर नहीं ले सकता है। और मैं इसको लेकर के बड़ा सिक्योर रहना चाहता हूं कि हर घर की बहन बेटी कोई भी पढ़ता है, तो कोई एक दूसरे को मतलब इस तरह से परेशान ना करे। जो नहीं चाहता है तो उसको कोई ना कॉल कर पाए, ना उसका कोई बात कर पाए। आप कंटेंट वाले पार्ट पे हैं, बिल्कुल उसी पे जुड़े रहें। इसलिए मैं चैनल ही बनाऊंगा पहले। बाकी जिसको ग्रुप में जाना होगा उसमें से वो ग्रुप में जा सकेगा, बाध्यता नहीं रहेगी। अब वो तो वही तो करूंगा, वही बनाऊंगा, उसी लिए बता रहा हूं, है ना। चले, अब आगे पीडीएफ देने के लिए ही बता रहा हूं। शब्दों से भिन्न स्थान नहीं है। शब्द अकेले और सभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर के अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में हम प्रकृति या प्रतिपदिक कहते हैं। जरा एक समझिएगा कि यहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको समझना पड़ेगा, यहां से यहां तक समझ लीजिए जरा। क्या है कि शब्द अकेले और कभी दूसरों के साथ मिलकर के अपना अर्थ प्रकट करते हैं। कभी कभी क्या होता, हमने देखा है कि तत्सम, कभी कभी आप देखते हैं उपसर्ग, और कभी कभी प्रत्यय। ये जो उपसर्ग और प्रत्यय है, इनके साथ में मिल करके ये अपना अर्थ प्रकट करते हैं ना। उपसर्ग और प्रत्यय के साथ मिल करके नया अर्थ बना देते हैं, बनाते हैं ना। और इन शब्द इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं। कौन कौन से रूप में पाते हैं भैया? एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप होता है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, प्राकृतिक रूप। और या इसी को हम कहते हैं प्रतिपदिक, प्रातिपदिक।
प्रातिपदिक किसे कहते हैं? जो कि मूल रूप होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। दूसरा वह है जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है। अब शब्दों का जो है अंश लगा दिया जाता है, जिसको हम उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दों का अंश आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्दों का अंश पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट संवार लेते हैं, मतलब अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। शब्दों का यह गुण है। हाँ बिल्कुल कर दूंगा, आप लोग यहाँ ध्यान दो ना, वो मेरा काम है। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को। नहीं, मेरा तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि हिंदी ग्रामर के नाम से अड्डा 24/7 सी टेट वालों का। वो तो मेरा नहीं है कीर्ति जी। अगर ऐसा कोई बनाया गया है तो उसमें मुझे ऐड कर सकते हैं आप लोग, तो उसमें भी ऐड कर दीजिएगा। मैं भी चेक तो करता रहूं कि आखिर क्या है ऐसा। हम्म। आ जाओ इधर जरा। अरे एग्जाम्पल कुछ नहीं है इसमें, देखो एग्जाम्पल तो कुछ ही नहीं है। जैसे सिंपल क्या एग्जाम्पल लोगे आप? हम्म, एक शब्द ले लो, जैसे विहार शब्द ले लो। अब हार शब्द है, हार, इसके पहले हमने वी जो है उपसर्ग लगा दिया, या यूं कहें कि बी, वी जो है एक शब्द का अंश लगाया, तो हार का मतलब हारना था, जबकि वी लगते ही घूमना हो गया, तो रूप बदल दिया ना। अच्छा, चलो एक और शब्द ले लेते हैं। हार शब्द है, अब यहां ई प्रत्यय लगा दो तो हारी, हारी, जो हार गया हो। शब्दों में बस आगे पीछे कह रहा है ना, आगे भी और पीछे भी लगा करके बनाया जाता है। और एक वैसा शब्द है जिसमें कुछ भी नहीं लगाते फिर भी वो अपने जगह है। ठीक है, यूट्यूब पर मैं रोज पढ़ाता हूँ भाई, ये पढ़ा रहा हूँ आपको 5 PM पर, आप आते ही नहीं है, मैं क्या बताऊं। 5 PM पर रोज आता है टीचर्स अड्डा पर। आप कहाँ हैं? टीचर अड्डा, ये चैनल ही आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए लग रहा, बहुत सारे बच्चे। मेरी वीडियो देखो और उसको देख करके सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। रही मेरे क्लासेस की, क्लासेस आप पुरानी नई सारी देख सकते हैं। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है लगभग यही रहता है कि एक एक बच्चे को हर चीज समझ में आ जाए, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा स्लो चलता है मेरी क्लास, मैं मानता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है मुझे, लेकिन कोशिश ये रहती है कि यूट्यूबर नहीं हूं मैं, टीचर हूं। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों के, वो दिमाग में जाए, आप सीखें। हम्म। चले, अब यहां पर समझिएगा जरा शब्दों की रचना। शब्दों की रचना जैसे ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है।
कह रहे हैं या तो एक ध्वनि और दूसरा अर्थ के मेल से, तो कुछ जगह पर लिखा मिलेगा कि ध्वनि ध्वनि के मेल से होती है, और ध्वनियों के मेल से होने के बावजूद भी उसका अर्थ होना आवश्यक है। अर्थ होना आवश्यक है, अर्थ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं ध्वनियों को मिलाने के बाद भी। अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब चाहे ध्वनि कह लो, अच्छा ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कह लो। ध्वनियों के लिखित रूप को या लिप्यांतरण को ही हम वर्ण कहते हैं, सिंपल सी बात है। ध्वनियों के लिप्यांतरण या अर्थात लिपिबद्ध करना ध्वनियों को, या ध्वनियों को लिपि के माध्यम से बनाना, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, लिखित रूप में। जैसे मैं, धीरे, परंतु, लड़की इत्यादि शब्द हैं, यह ध्वनियों के द्वारा बने हैं, है ना। अब यहां पर देखते हैं, अतः शब्द मूलक ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे फादर भी टीचर हैं, मदर भी टीचर हैं, वाइफ भी टीचर है, सिस्टर भी टीचर हो ही जाएगी, और सब टीचर ही थे। तो मैं यूट्यूबर नहीं बन सकता हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा उनसे मिलती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। सही बताऊं तो देख करके मुझे अच्छा लगता है। फ्री कोचिंग में देता था, लेकिन घर चलाने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है। 2007 से लेकर के 2011 तक मैंने 50 बच्चों का फ्री कोचिंग मैंने चलाई थी। लेकिन क्या है, रूम रेंट भी देना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो ये बीच में टूट गया था। सहयोग कहीं से कोई मिला नहीं, बहुत दिनों तक चला, लेकिन नहीं चला पाएगा। अब देखते हैं यहां पर आगे, ये सब बातें बाद में कर लेंगे हम कभी, पहले इधर समझिएगा। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मैं ऑफिस से क्लास नहीं लेने जाऊंगा, यहीं करूंगा। तो मैं आज आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊंगा, थोड़ा बढ़े रहना, ठीक है। हाँ, व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। क्या कह रहा है कि ध्वनि के शब्दों के ज्यादा, ध्वनि के शब्दों से ज्यादा जो वर्ण के शब्द हैं, अर्थात जिनको हम वर्णों में प्रस्तुत करते हैं, हाँ, वर्णों में बताते हैं, उनका ज्यादा महत्व है। अर्थात बोलने वाले से ज्यादा लिखने वाले का महत्व है। बोलने वाले से ज्यादा लिखने वाले का महत्व है। और उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता। किन शब्दों पर विचार नहीं होगा? जो निरर्थक शब्द नहीं है उन पर विचार नहीं होगा। शब्द, पद, जहां शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी सूचना आप लोगों के लिए चलते चलते अभी पढ़ाऊंगा, सुन लीजिए, अब याद आया नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, कि अब टाइम मैं बता दूंगा। जो अड्डा का टीजीटी पीजीटी है, टीजीटी और पीजीटी अड्डा, पीजीटी अड्डा, कल बहुत लड़ाई हुई मैंने करी, फिर मैंने कहा टीजीटी पीजीटी पर अब हिंदी की क्लासेस लेकर के मैं आऊंगा, और यूजीसी नेट में भी मैं पढ़ाऊंगा। यूजीसी नेट अड्डा है, टीजीटी पीजीटी अड्डा है, और टीचर्स अड्डा, ये तीनों ही चैनल पे मैं आप लोगों को अब क्लासेस दूंगा, ठीक है ना। अब चलें आगे। जैसे पा, आ, ई, न, ई। अब देखो यहां पर क्या दिया है, पानी शब्द बनाने के लिए वर्णों में तोड़ दिया गया है। पा, आ, न और ई। मेरी कोई क्लास ही नहीं जा रही थी इन चैनलों पे, और बच्चों की डिमांड आ रही थी, तो होगा नहीं। पानी शब्द लिखा है, पानी ऐसे लिखा जाता है,
आपको पता ही है। अब पानी को हम क्या करते हैं, वर्णों में तोड़ देते हैं, तो इसमें से पा अलग हो जाएगा, इस पे जो मात्रा लगी है ये आ की हमने यहां लिख दिया, ना यहां लिखा, आधा हो जाएगा क्योंकि स्वर इसका निकाल करके यहां लिख दिया। तो ये कैसे बना पानी, ये स्वर और व्यंजन के मेल से बना है, स्वर और व्यंजनों के मेल से बना है पानी। तो यही चीज बता रहा है, ये ध्वनियां है, प अ न ई, ये ध्वनि है। इन ध्वनियों को मिला करके, या इनको ध्वनि कह लो, क्योंकि ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, इसलिए आप इसको वर्ण भी कह सकते हो, इसको ध्वनि भी कह सकते हो। अर्थवाचक, अब जब ये मिल करके बनेगा तब इसका पूरा एक अर्थ निकल रहा है, और वह पद कहलाता है। जब वाक्य में अर्थवाचक बन करके आए, यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, कह रहा है कि जैसे जो वर्णों के मिलने से जो शब्द बना है, और इन्हीं शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, इन्हीं शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, कोई संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, कोई सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है, कोई विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, तब हम इसको कहते हैं पद कहते हैं। जैसे मैं कहूं पुस्तक लाओ, अब इसमें पुस्तक क्या है, शब्द है, लाना क्या है, यह भी शब्द है, लेकिन एक क्रिया है और एक जो है संज्ञा है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पद कहेंगे। ये क्रिया के माध्यम से बना है, इसलिए क्रियापद होगा। लाना क्या है, क्रिया है, लाओ क्या है, क्रियापद है, पुस्तक क्या है, नाम पद है, नाम का मतलब होता संज्ञा, पुस्तक जो है संज्ञा पद है, संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, पुस्तक जो है संज्ञा है, तो संज्ञा पद हो गया। क्रिया क्या है, लाना, तो लिए हो गया क्रियापद। तो पद भी आपको पता चल गया होगा, पद किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये हो गया। अब आप पूछ रहे हैं अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर वैसे मैंने पहले बता रखा, लेकिन देखो, जैसे पानी शब्द है, पानी में पा और नी, ये दोनों ही अक्षर हैं, ये दो जो है ना, ये क्या है, ये अक्षर हैं। ये एक प्रयत्न में बोले जाने वाली ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। इसमें देखो हमने स्वरों को अलग नहीं किया। अब इन्हीं में से यदि हमने स्वर को निकाल दिया, इसको निकाल दिया हमने, सॉरी, निकाल दिया, तो अब ये बन गया वर्ण, ये बन गया वर्ण, जबकि ये वाला है अक्षर। अच्छा, एक प्रयत्न में बोले जाने वाली ध्वनि को, जिसमें उसके अर्थ में परिवर्तन ना आए, जैसे हम पा बोल रहे हैं तो पा ही रहेगा, चाहे पी हो जाएगा, चाहे पू हो जाएगा, लेकिन पा के साथ में मात्रा लग रहा, कोई अन्य और उच्चारण नहीं हो रहा है, एक प्रयत्न में बोला जा सकता है। ये वर्ण है, ये अक्षर है ऊपर वाला, और उसके बाद जो ये नया शब्द बना है पानी, पानी शब्द है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के लिए। अब आगे हम कहते हैं, अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द होते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन वर्णों का समूह से अर्थ रूप निकलता है या अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थ निकले, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। कमल, खटमल, रोटी और सेब, कमल, खटमल, रोटी और सेब, ये सार्थक है। निरर्थक शब्द में जैसे राटी, वीटा, ची, वाना, मोती, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिनको हम व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अरे रुक जाओ, ठहर जाओ, कहां भाग रहे हो। हम्म। दीप्ति सिंह, अभी बनाया है क्या आपने इसको? हम्म।
हाँ, चलें। ग्रुप तो चलो मैं यही कर दूंगा, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन ना चैनल बनाना है, चैनल। इसमें ना सब दिखते हैं, कौन है, कौन ज्वाइन होगा, कौन नहीं। वो सब चीज नहीं चाहिए अभी। अब देखो आगे सुन लो जरा। यहाँ पर हम बात करेंगे आप लोगों के लिए विकारी और अविकारी शब्द। कई बार आपके दिमाग में आता है कि ये विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो, पहले इधर ध्यान दीजिए। कहते हैं विकारी और अविकारी शब्द। विकारी किसे कहते हैं? विकार जिसमें हो। विकार कैसे होता है? ब्लर है स्क्रीन। अरे इस स्क्रीन का क्या करवा देंगे, आप चिंता ना करें। कुछ मामलों में थोड़ा सा वीक हूं, इसलिए मैं पीछे रह गया हूं। और आप लोगों के सहयोग से शायद वो भी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी, बहुत सारी चीजों में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। अभी रहने दीजिए, आज रहने दूं। मैं तो सोच रहा था 5-10 मिनट बचे हैं वो भी करवा दूं। देखो मैं आपको पूरा टाइम देना चाहता हूं, अगर मेरे पास काम नहीं है, जैसे मुझे कहीं भागना नहीं है, आप लोगों के लिए क्लासेस दूसरी नहीं शुरू करनी है, तो मैं फुल टाइम देता हूं पूरा। चलें, अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ की क्लास है। कल हम शुरू करेंगे अविकारी और विकारी। कल नहीं होगा शायद, कल सैटरडे है। लेकिन इन लोगों के जितने भी मैंने पढ़ा रखा उसका पीडीएफ और बहुत सारी चीजें मैं आज से आपको देना शुरू कर दूंगा। अभी रूहान मेरे से बात कर लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक कर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। होमवर्क मैं दूंगा।